देश की स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी सजग है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक 18 साल की युवती बीते 10 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस अभी तक इस युवती का पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस कार्य प्रणाली पर पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है। यही नहीं, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर उनसे बदसलूकी के भी आरोप लगाए हैं। मामला चंडीगढ़ के 49 सेक्टर का है, जहां 18 साल की युवती पिछले 10 दिनों से लापता है। युवती की मां ने बताया कि 7 मई को उनकी बेटी ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अब तक वो लौट कर वापस नहीं आई है। यही नहीं, उन्होंने बेटी को रात तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब युवती कहीं नहीं मिली तो थाने में शिकायत दी। शिकायत देने के बाद युवती जिस दफ्तर में काम करती थी, उस दफ्तर के लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली। सर, मेरी लड़की 7 तारीख को काम पे गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस से हमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी जी। जब कोई 2-4 बंदे आ जाते हैं, जो कार्रवाई करते हैं, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करते जी। कर रही है, बस ये कह रहे हैं भी तुम अपनी तरफ से देखो, हम भी कर रहे हैं कुछ कर। सर, मेरी लड़की ना 7 तारीख को जॉब पे गई थी, तो वहाँ से मुड़ के आई नहीं है। कहाँ जॉब करती थी? 5 फेस में। कितने महीने हुए थे जॉब करते हुए? अभी वहाँ पे महीना ही हुआ है। 7 तारीख को कितने बजे निकले? 9 बजे। 9 बजे निकलती थी, 9:30 का था वो। मुझे जाने में इतना थोड़ा टाइम लग जाता था, तो फिर हमें पता नहीं चला उसका इस बात का। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने मैडम के पास फ़ोन किया, जो वहाँ पे एक नंबर होता है, अपना पर्सनल नंबर देते नहीं है वो, वहाँ पे नंबर दूसरा होता है, उस पर किसी ने कॉल उठाई नहीं है। फिर हमने रात को भी काफ़ी बार कॉल किया, उन्होंने नहीं फ़ोन उठाया। फिर हम सोमवार को जाते हैं वहाँ पे। सोमवार को हम जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई हमारी बेटी जॉब पे आई थी और अब तक घर नहीं पहुँची है। उन्होंने बोला है, कहते यहाँ पे तो आई नहीं है। तो हमने ये पूछा कि देखो, हमारे घर से जॉब के लिए लेके आई है वो, ठीक है, कि भाई मैं जॉब पे जा रही हूँ मम्मी, और हमने यहाँ तक वो लड़की छोटी भी है, अपनी देखी भी है। तो ये कहते हैं हमें नहीं पता, हमने 5 तारीख को हटा दी थी। हमने पूछा कि 5 तारीख को क्यों हटाई, हमें उसका बताओ, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। कहते हैं हम आपको क्यों बुलाएंगे, हम आपको क्यों बुलाएंगे, ये कोई पर्सनल स्कूल थोड़ी है कि हम अब आपको बुलाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा कुछ भी है, मेरा बच्चा कुछ भी हटा रहे हो, कोई गलती हुई है, कुछ हो आप मेरे से तो बताओ, घर में मम्मी को बुलाओ या पापा, किसी को तो बुला लेते हैं। अब एक बार मुझे बताते भी बच्चा मेरा कुछ गलती कर रहा है, भाई हम हटा रहे हैं, उस तो मुझे बताते हैं। अब मुझे तो यही पता है कि जॉब पे गई है, ना मुझे आपने बताया ना मेरे बच्चे ने बताया, तो मुझे कैसे चलेगा पता कि बच्चा मेरा है कहाँ। फिर उसके बाद 10 तारीख को मैं वापस जाती हूँ वहाँ पे। मैंने उनसे बोला कि क्या बता लड़की भी 10 तारीख को यहाँ पे पैसे पूसे लेने आई हो। तो मैंने उनसे बोला कि सर लड़की आई मेरी, उन्होंने बोला लड़की नहीं आई है। तो मैंने इतना बोला कि लड़की नहीं आई, मैंने सोचा कि पैसे लेने आई हो, आप ऐसा करो मुझे उसके पैसे दे दो, मैं तंग हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या बोला, आप होते कौन हो, अब होते कौन हो यहाँ पे आने वाले, आप मेरे से पैसे किस बात पर मांग सकते हो। कहते वो तो लड़की आएगी ना, सहन करेगी तो मिलते, नहीं तो वो भी नहीं मिलते हैं। कहते लड़की, हमने उसे पहले बोल दिया था कि हम 1 महीने की तनख्वाह नहीं देंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाता है, 1-1 महीना फ्री में काम कराते हो सबसे। तो कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ, हमारा ना कोई चंडीगढ़ में कोई रिश्तेदार है, कोई पुलिस में कुछ भी है। कहते हमने ना वहाँ पे बोल दिया है, कहते वो ढूंढेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे आपने मुझे बोल दिया कि ढूंढेंगे, मुझे नहीं पता, मेरी लड़की को मुझे आप ला के दो, ठीक है। अब वो कहते हैं हमें नहीं पता। और जहाँ तक कि शक है, मुझे ऑफिस वालों पे शक है, मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। अच्छा जी, जब मैं थाने में आती हूँ, थाने वाले बोलते हैं, कहते हैं ये कोई गार्डन थोड़ी है जो आप यहाँ पे घूमने आ जाते हो, अपनी रिश्तेदारी में देखो। रिश्तेदारी में सब में ढूंढ लिया मैंने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में परिजन काफी चिंतित है, पुलिस से बेटी की जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इस युवती को ढूंढने में सफल होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।